तो जीजू आप ये बताइए आपको खीर कैसी लगी है? खीर तो बहुत बढ़िया लगी, पर रोटी तो उल्टी दरिया तो अभी तो खाऊं। अभी तो आप मना कर रहे थे मुझे रोटी खाने के लिए, मेहमान है तो मना तो करेंगे, पर फिर भी जबरदस्ती करके देनी है हमें। अब ससुराल में कोई आओगे थोड़ा ही कहेगा मैं ये खाऊं वो खाऊं। अच्छा जी। तो उसमें तो ये करना ही पड़ेगा, एक दो बार तो मना करनी पड़ेगी। तू पहली बार मना करने पे ही रख गई वापस। अब तो सीधे से है ना, हमें तो पता नहीं था कि ऐसे हाँ पता मतलब है। मैं हूँ बिल्कुल तेरे साथ। चलो तो जैसे कितने दिन हो गए, 15 दिन बाद जा रही ससुराल, कैसा लग रहा है? बहुत ही बेकार सा फील हो रहा। ये अंदर की भावना कुछ हो रही है, बाहर के शब्द है। ये बाहर के शब्द है। बहुत बेकार सा फील हो रहा, जाने को मन नहीं कर रहा। नहीं तो हर बात में क्या है, आदमी अच्छा अच्छा रटता रहे, ये कैसा लग रहा वो कैसा लग रहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एक यही चीज है, वो भी ना कहा बहुत खराब लग रहा, पर लेकिन है नहीं, शब्द वही है, अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे, बाहर दूसरे बदल जा रहे आगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो चलो खीर बहुत बढ़िया बनाई बॉबी ने, वैसा खाना खीर मम्मी ने बनाई है। तो क्रेडिट तुम्हें गलत दे रहा हूँ तेरा। हाँ, तो मम्मी को क्रेडिट दो, अब बोलो कि खीर मम्मी ने बहुत अच्छी बनाई है। खीर बहुत अच्छी थी, भूख ना होते हुए भी ये खानी पड़ी मुझे, क्योंकि इसमें अच्छाई इतनी थी। सब्जी टन टन हो गया मामला, देख के मैं बाइक वाइक कैसे चलेगी। बाइक तो चलाएंगे। अब वो चलावेगी, वो बाइक तो चलावेगी बबली, अच्छा जी। और तू चला के हम बैठ के जाएंगे आज व्लॉगिंग करते हुए, व्लॉग बनाते हुए। हमें तो सिखाई नहीं आपने कभी बाइक चलानी। लो जी, अभी हमारी जिम्मेदारी है। और अभी हमारे बैग लेकर के जा रहा है नीचे, वो बांधने के लिए बाइक पे, और मैं और बबली दीदी यहाँ पर खड़े हैं। देखिए बबली दीदी इधर पापा के पास में चली गई है, और मैं वंदना से पूछ करके आती हूँ। वंदना आज हम जा रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है? आपको कैसा फील हो रहा? आपको दुख हो रहा, हमें भी दुख हो रहा। देखो हमारा मन लग रहा था बहुत अच्छा, और बड़ी फैमिली हो रही थी, जॉइंट फैमिली सी हो रही थी। हाँ। इतना अच्छा लग रहा था। ये भी बच्चे शोर शराबा कर रहे थे, अब तो अकेले से ही जैसे पहले थे ऐसे ही रहेंगे, उदास उदास से। बस ये है कि अरनिका आ गई, उसके साथ थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। हाँ, अर्निका के साथ में पता भी नहीं चलेगा टाइम का कि पता नहीं पूरा चलेगा, दिन लेकिन फिर कैसे भी हम निकल गया। आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, क्योंकि 17-18 दिन हो गए हैं, 16-17 दिन तो हो गए ना हाँ, 16 आप सभी को। और बस ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या चला गया घर। तो जी फिर वंदना को आना, तो जल्दी से आना। ठीक है, जल्दी आएंगे हम। और ना उसके क्या बोलते पैते पे, हाँ। मम्मी बोली थी पैते पे जरूर आइयो। हाँ ठीक है दशहरे तो, पे, गांव में पैता बोलते हैं वैसे, लेकिन दशहरा वैसे बस दशहरे पे जरूर आना, नौरते रखने के लिए। ठीक है नौरते हम रखने अभी के से लिए। आपको बोल रहे हैं, ये ना बोलिए कि हाँ फोन किया नहीं किया। देखो क्या अब तो हमारा टाइम लगे। अर्निका के अरे साथ में हाँ। हम ज्यादा बिजी हो जाएंगे, क्योंकि नहीं ऐसा कुछ नहीं फर्स्ट है, टाइम पहला एक्सपीरियंस है, बच्चे के साथ में बिचल सी रहेगा, बिचले कोई सी नहीं, रहो जानो। कोई नहीं, ऐसा सभी के साथ में होता है, फिर भी है ना, अगर बिछलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चलो ठीक है, हम कोशिश करेंगे आने की। वैसे अगर वहाँ पे कोई गेस्ट नहीं आया तो हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे बस ये है कि आदत हो जाएगी, और अन्य के साथ में मन लगा रहा है। बस ये है कि टाइम का पता भी नहीं चलता, और अभी तो आरुष कन्नू थे, और फिर तो बस इसी के साथ रहना है हाँ सभी को। चलो जी, आप अपनी अर्निका के साथ में खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। आते रहना जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी तो हम आते रहते हैं। ठीक है जी, ओके बाय बाय। और यहाँ पर देखिए पापा मम्मी बबली दीदी आरुष और ये आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, बच्चों के बारे में बातें कर रहे हैं, आरुष कन्नू के बारे में। अर्निका उठ जाओ बाबू, हम जा रहे हैं। अर्निका बाय बाय, और अभी हल्का सा होगा। बाय बाय अर्निका, उठ जाओ। और आपके है ना पैसे हमने आपके हाथ में नहीं देने हैं, ठीक है, मंदिर में रख दिए हमने आपके पैसे, आपकी मिलाई, ठीक है बाबू। बाय बाय अर्निका, गुड मॉर्निंग कर दो। अर्निका गुड मॉर्निंग कर दो बेटा, उठ जाओ सोना। मैं बार बार उठाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये दिन में 24 घंटे में से कम 20-22 घंटे सोती रहती है, ज्यादा से ज्यादा सोती रहती है ये। और अब हम जा रहे हैं, अर्निका जगती तो कितना अच्छा होता,
वो कहती है, और थोड़ी देर में मैं कहने लगी बुआ बुआ मत जाओ अपने घर, बुआ मेरे पास ही रह लो। हम भी अपनी बुआ का कुछ ना कुछ सामान छिपा करके रख देते थे भूस वाले में, और मैं पूरे घर में ढूंढती रहती थी। नीचे जब जब हम रहते थे तो कुछ ना कुछ छिपा करके रख देते थे उनका, ताकि उनको मिले ना। मामा जी आते थे जब भी, उनके कभी उनके जूते छिपा के रख देते थे, उनको मिलते ही नहीं थे। तो वे कहते थे बाद में कि बेटा हमें लेट हो जाएगा, लेकिन हमें तो किसी की सुननी नहीं होती थी। हमको तो छिपाने से मतलब था और उनको रोकने से घर पे, क्योंकि जब भी हम किसी की बुआ मामा आते हैं तो वे है ना बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं बच्चे, बहुत मन लगता है उनका अपने मामा और बुआओं के साथ में, और बुआओं से तो हमें बहुत ही लगाव था अपनी। यहाँ पर भी बैग की बंधाई चल रही है और इधर भी बैग की बंधाई चल रही है। और आरुष बिल्कुल खुश है घर जाने के लिए। पहले ये मना कर रहा था घर जाने के लिए। बड़े हो लोग तो मैं अपनी वीडियो में भी नहीं लेने वो तेरा मंगलू बाय बाय। मंगलू तो देख भी नहीं रहा, क्या करेंगे। देखिए जी यहाँ दोनों की तैयारी हो चुकी है जाने की, और हम भी इनके साथ में जा रहे हैं। तो बबली दीदी पीछे है और आरुष बहुत हल्ला मचा रहा है। हाँ जी, अभी हम रुक गए हैं एक दुकान पर, और दुकान पर कन्नू जिद कर रहा है मुझे ट्रक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, और कभी कह रहा है मुझे बैलून चाहिए, वे बड़े बड़े बैलून जो ऊपर टंग रहे हैं। और मैंने बोला बेटा आप यहाँ से ये जो गन है ये खरीद लो, और कहने लगा ठीक है मम्मी आप सही कह रहे हो। और आरुष भी मान गया गन लेने के लिए, और ये कह रहे हैं कि रास्ते में हमें चोर मिल जाएंगे तो मैं उनको गोली मार दूंगा। और बहुत ही एक्साइटेड है ये गन लेने के लिए, और मान भी गया है। और फिर दूसरे खिलौने देख रहा है, उनको भी टुकुर टुकुर देख रहा है उनको भी, और कह रहा है कि मम्मी मुझे और भी खिलौने चाहिए। और ये इसकी पन्नी फाड़ रहा है और कह रहा है कि आरुष को मत दो, ये दोनों गन मुझे ही दे दो। और दुकान वाले से भी कहने लगा कि मुझे और भी खिलौने चाहिए, ये इसको निकाल के मत दिखाइए। वे लोड करके दिखा रहे हैं इसको, कन्नू को, और कह रहे हैं ये गन ऐसे चलेगी। तो कन्नू ने ले लिया ये गन, और अब चल देंगे हम थोड़ी देर में यहाँ से। बाय बाय करो। आप देखियो कलर किस तरह मिल रहे हैं। चलो अच्छा इनका ना वहाँ का नन्ना जी का टूर बहुत अच्छा रहा है। अब हाथ में डालो चलते टाइम, दोनों हाथ में डालो, हैंडशेक कर लो। हैंडशेक आरुष कन्नू को कहते हैं कि जल्दी आ जाइएगा, जल्दी आ जाइएगा। क्या जीत रहा बेटा जीत तू भी कहता है कि हमारे घर भी आना है। ठीक है ठीक बस चलो चलो जी ठीक है, आराम से चलो भाई चलते हैं। धीरे धीरे जाएंगे। हाँ जी देखिए जी अभी हम अपने ससुराल पक्ष में पहुंच चुके हैं। फिर रास्ते में इसको एक जगह हमने उतार करके तो लेकर आने का कोशिश की, तो फिर क्या कहना इसको एकदम से उल्टी लग गई। उल्टी लगने के बाद में ये कहने लगा मैंने आपको पहले बोला था सीधे सीधे बैठना बाइक पे, एकदम मिलकर बैठे, और मेरा पेट बीच दिया इन्होंने, और पेट बीचने के बाद इसको उल्टी लग गई। फिर ये कहने लगा मेरे पैर में खुजली हो गई है, कभी कुछ कह रहा था कभी कुछ कह रहा था बाइक पे। तो जी हम सारे बाइक पर बहुत परेशान होते हुए आए हैं। और क्या कह रहा आते ही माँ मैं मम्मा के यहाँ गया था, घूम के आ गया आपके पास में। और फिर इसको आकर के मिलाया, अब मैं इसको खाना खिला रही हूँ। तो जी हम अपनी वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड,
और जी अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।